So before these 2 days of meetings are over, we should be able to clearly understand how to find the voice of the shepherd. और इससे पहले कि ये 2 दिन की सभा समाप्त हो जाए, मैं चाहता हूं कि हम में से हर एक कोई चरवाहे की आवाज को पहचानना सीख जाए। That will make a lot of difference in your life. और चरवाहे की आवाज को पहचानना आपके जीवन में एक बड़ा अंतर उत्पन्न See कर John सकता chapter है। 10. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय। One who does not enter by the door into the fold of the sheep, but climbs up some other way, is a thief and a robber. यूहन्ना 10:1 में कहता है, जो कोई भेड़ शाला में द्वार से प्रवेश नहीं करता परंतु दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है। But he who enters by the door, he's a shepherd of the sheep. परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है, वह भेड़ों का चरवाहा है। Jesus is that shepherd. और यीशु मसीह ही वह चरवाहा है। So, to him, verse 3, the doorkeeper opens. और तीसरे वचन में कहता है, उसके लिए द्वारपाल दरवाजा खोल देता है, अर्थात यीशु के लिए ही द्वारपाल दरवाजा खोलता है। That is an elder brother. और द्वारपाल मतलब एक प्राचीन भाई। The elder brother is responsible to open the door only for the shepherd. और ये प्राचीन भाई की जिम्मेदारी होती है कि वह दरवाजे को केवल चरवाहे के लिए ही खोले। And anyone who speaks with the voice of the shepherd. या उस व्यक्ति के लिए खोले जो चरवाहे की आवाज से बातचीत करता है। In Bangalore, for many years, I was like the doorkeeper. और बेंगलोर की कलीसिया में बहुत वर्षों तक मैं एक द्वारपाल के समान काम किया हूँ। But now there are other brothers looking after that because I have responsibility for many other churches. लेकिन अब और भी दूसरे भाई हैं जो इस जिम्मेदारी को देख रहे हैं, क्योंकि मेरे पास और भी कलीसियाओं की जिम्मेदारी है देखने को। But still, because of my responsibility for the churches, I try to be a doorkeeper for many churches. परंतु फिर भी क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है बहुत सारी कलीसियाओं की, इसलिए मैं बहुत सारी कलीसियाओं के लिए अभी भी द्वारपाली का काम करता हूँ। Open the door only for those who have the voice of the shepherd. और मुझे केवल उसी के लिए दरवाजा खोलना है जिसके पास चरवाहे की आत्मा है या आवाज है। Otherwise, somebody can come and preach and lead people astray. नहीं तो कोई भी व्यक्ति अंदर आएगा और भेड़ों को भटका करके ले जाएगा, किसी भी रीति से भटका The देगा। doorkeeper opens and the sheep hear his voice. और द्वारपाल दरवाजा खोलता है और जो भेड़ें हैं उसके शब्द को पहचानती हैं। Calls his own sheep by name. और वह अपनी भेड़ों को एक एक करके नाम लेकर के बुलाता है। A good shepherd will know the name of his sheep. एक अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों को नाम से जानता है, हर एक को उसके नाम से जानता That's है। why when the numbers increase in a church, we need more shepherds. और इसीलिए जब कलीसिया में संख्या बढ़ती है तो हमें ज्यादा चरवाहों की आवश्यकता होती है। There's a limit to the number of people named one person can remember. क्योंकि एक आदमी कुछ ही लोगों के नाम को स्मरण रख सकता है, उसकी एक सीमा रहती है याद करने की। So in a good church, as the number of the sheep increases, shepherds will also increase. इसलिए एक अच्छी कलीसिया में जैसे भेड़ों की संख्या बढ़ती है, वैसे ही चरवाहों की संख्या भी बढ़ती है। In other churches, they hire a pastor from other places. और बहुत सारी कलीसियाओं में लोग बाहर से किराए पे एक पासबान को या पादरी को बुलाते They हैं। advertise, we want a pastor, we will pay you so much salary. और वे न्यूज़पेपर में विज्ञापन देते हैं कि हमें एक पास्टर की आवश्यकता है और हम इसे इतना इतना तनख्वाह देंगे, कृपया करके हमारे पास आओ। All churches it's like that. और बहुत सारी कलीसियाओं में ऐसे विज्ञापन दिए जाते हैं। People send in an application and they select and और उसके बाद लोग एप्लीकेशन उनके दफ्तर में भेजते हैं पास्टर के पद के लिए, और उसके बाद उनका चुनाव किया जाता है। you never read that in the Bible. लेकिन हम इस रीति से बाइबल में कभी नहीं पढ़ते हैं। In the Bible, the elders always grew up within the same flock. बाइबल में जो प्राचीन है, प्राचीन भाई हैं, वे हमेशा उसी झुंड से बड़े होते हैं या उसी कलीसियाई झुंड से उदय होते हैं। In all of our 75 churches in India or any country, the elders have always grown up from within the flock. और हमारी जितनी भी कलीसिया हैं भारत में या विदेशों में, 75 कलीसिया, उसमें जितने भी प्राचीन हैं वे कलीसिया के झुंड में से ही आगे आए हैं, बढ़ करके या उदय हुए First हैं। of all, we don't pay anybody any salary सबसे पहली बात, हम किसी प्राचीन को कोई तनख्वाह नहीं देते हैं, because Jesus never paid a salary to his disciples. क्योंकि यीशु मसीह ने अपने चेलों को कभी कोई तनख्वाह नहीं दिया था। I don't take a salary. I've been preaching in Bangalore for 40 years. I've never taken 1 rupee from the church. और मैं 40 साल से बेंगलोर की कलीसिया में प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन मैंने चर्च से 1 रुपए नहीं I लिया है। support myself.
और मैं अपना खर्चा स्वयं उठाता हूँ। I have about 130 elders. Everyone supports themselves. और हमारे पास 130 प्राचीन है और हर कोई अपना खर्चा स्वयं उठाता है काम करके। All came up from within the church. और ये सब कलीसिया में से ही उदय हुए हैं, उठ Because करके आए that is हैं, what we see in the New Testament. क्योंकि यही बात तो हम नए नियम के अंदर देखते हैं। Many people say, oh, in this day and age, we cannot follow all this pattern. और बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस युग में, इस दिन में हम इस परंपरा का अनुकरण नहीं कर We have followed सकते, it for 40 years. लेकिन हमने इसका पालन 40 वर्षों से किया है। God honors you when you try to honor His word. परमेश्वर आपका आदर करता है जब आप उसके वचन का आदर करते हैं। So the doorkeeper opens the door only for the shepherd and those who have the voice of the shepherd. इससे द्वारपाल केवल उसी के लिए दरवाजा खोलता है यदि चरवाहा है या चरवाहे के समान बोलता है, उसी व्यक्ति के लिए द्वार खोलता When है। I travel in other places, people ask me, Brother Zach, who do you invite to speak in your church? और जब मैं दूसरी जगह यात्रा में जाता हूं तो लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई आप यहाँ हैं तो आपकी गृह की कलीसिया, बेंगलोर की कलीसिया में आपने किसे बुलाया है प्रचार करने को? Some world famous preacher comes to Bangalore, I don't just call him to speak in my church. यदि कोई विश्व प्रख्यात प्रचारक बेंगलोर शहर में आता है तो मैं उसे अपनी कलीसिया में प्रचार करने नहीं बुलाता हूँ। Even if he wants to speak in my church, I may not allow it. और यदि वैसा व्यक्ति प्रचार करना भी चाहे तो भी मैं उसे नहीं बुलाता I हूँ। say there are some tests I give. और मैं कहता हूँ कि कुछ परीक्षाएं हैं जिसको मैं देता हूँ। पहली परीक्षा, What is his attitude to money? उस व्यक्ति का पैसे के प्रति क्या आचरण है? Is he interested in collecting money? I will not allow him to speak in our அவருக்கு church. यदि उसकी दिलचस्पी केवल पैसा बटोरने में है तो मैं उसे कभी अपनी कलीसिया में नहीं बुलाऊंगा। दूसरी Is बात, he a humble man? क्या वो एक नम्र व्यक्ति है? Type of person you can speak to? ऐसा व्यक्ति जिससे आप बातचीत कर सकते हो? Does he only mingle with high class people? क्या वो केवल उच्च कोटि के लोगों के साथ ही मिलता जुलता है? Is he a person who will mingle with poor people? और क्या वो ऐसा व्यक्ति है जो गरीबों के साथ भी मिलेगा या जुलेगा? Then thirdly, तीसरी बात, what is his family life like? और उसका पारिवारिक जीवन कैसा है? What type of children does he have? और उसके बच्चे किस प्रकार के हैं मैं देखता Are हूँ। his children following the Lord? क्या उसके बच्चे यीशु मसीह के पीछे चल रहे It's हैं? very important for me ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, because, as I said, children know us better than anybody else. क्योंकि जैसा मैंने आप लोगों से कहा, बच्चे हमें हर किसी से बेहतर जानते हैं कि हम कैसे You हैं। know, who knows, all of you sitting here, who knows whether you're really living like a Christian? और आपको पता है, आपको वास्तविकता में कौन सबसे अच्छी तौर से जानता है कि आप मसीही के समान जीवन जी रहे हैं या नहीं? Not at all the people in your church. आपकी कलीसिया के लोग नहीं जान पाएंगे आप कैसा I'll tell जीवन। you who knows whether you're living like a Christian. मैं आपको बताता हूँ कौन जानता है कि आप मसीही के समान जी रहे हैं या नहीं। Your wife, आपकी पत्नी, your husband, आपका पति, your children, आपके बच्चे the servant who works in your home, और आपके घर में जो नौकर चाकर काम करते हैं वे लोग, the people who work with you in the office. और वे लोग जो आपके साथ दफ्तर में काम करते हैं, They know 10 times better than anybody in your church whether you're living like a उन्हें Christian. सभी और ये लोग 10 गुना ज्यादा बेहतर जानते हैं आपके कलीसिया के लोगों से कि आप कैसा जीवन जी रहे And हैं। if your children see that you're living like a Christian at home, they will follow you. यदि आपके बच्चे देखेंगे कि आप मसीही के समान जीवन जी रहे हैं तो वे आपका अनुकरण करेंगे। Before a man speaks in CFC, I want to know what type of children he has. और इससे पहले कि एक व्यक्ति सीएफसी कलीसिया में बोले, मैं जानना चाहूंगा कि उसके बच्चे किस प्रकार के हैं। Fourth, चौथी बात, I want to see what type of co-workers, his closest co-workers, are they godly people? और मैं देखना चाहूंगा कि उसके जो निकटतम सहकर्मी हैं क्या वे भक्तिमय लोग हैं या नहीं हैं। Not some junior co-workers who still may not have learned his ways. कोई कनिष्ठ उसका सहकर्मी नहीं जिसने उसके मार्गों को अभी तक नहीं सीखा है। His closest co-workers like Timothy to Paul. उसके निकटतम सहकर्मी जैसे If पौलुस I और look at तिमोथी। Timothy, I can make out what Paul is like. यदि मैं तिमुथियुस की ओर देखता हूं तो मैं जान जाता हूं कि पौलुस कैसा था। या A man's closest co-workers are a pretty good indication of what the man is like. और मनुष्य के निकटतम सहकर्मी इस बात को दर्शाते हैं कि वह मनुष्य किस प्रकार का है या कैसा है। And if a man does not have any close co-workers, I say, sorry, we don't want you in CFC. और यदि उस मनुष्य के निकटतम सहकर्मी नहीं है तो मैं उससे कहता हूं कि हमें तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, सीएफसी कलीसिया में तुम जा सकते You're हो। like a one-man king. तुम तो एक मनुष्य राजा के समान We हो don't want kings. और हमें राजाओं की आवश्यकता And नहीं। number 5, पांचवी बात, I say, can you show me one church you've planted somewhere? क्या तुम मुझे एक कलीसिया दिखा सकते हो जिसको तुमने प्लांट I किया just है? want to see what it is like, what type of church. मैं देखना चाहता हूँ कि वह कैसी कलीसिया जिसे तुमने See, स्थापित it's किया after है। I check these things that I allow anybody to come and speak in our और church. जब मैं इन सब चीजों की जांच कर लेता हूँ तभी मैं एक व्यक्ति को सीएफसी में बोलने की अनुमति देता हूँ। Doorkeeper has to be very strict. और द्वारपाल को बहुत कठोर होना चाहिए।
And people say, oh, according to these standards, how many will you find? और लोग मुझसे पूछते हैं कि इस मापदंड के अनुसार आपको कितने सारे लोग मिलेंगे? Very few. बहुत कम लोग मुझे मिलेंगे। There were very few in the first century, there are very few now also. लेकिन पहली शताब्दी में भी बहुत कम लोग मिलते थे और आज भी हमें बहुत कम लोग ही प्राप्त होते हैं। Those are the only people we want. और ऐसे ही लोगों की तो हमें आवश्यकता है। Because in the world, they look for numbers. और संसार में लोग संख्या को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, Jesus never looked for numbers. लेकिन यीशु मसीह ने संख्या को कभी महत्व नहीं You दिया। read in Luke 14, और हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय में पढ़ते हैं, huge crowd coming. और यीशु मसीह ने देखा कि एक बड़ी भीड़ उसके पीछे आ रही है। 14, लूका 14 अध्याय verse 25. और उसका 25वां वचन ऐसा कहता है, Great multitudes were going along with him. और बड़ी भीड़ यीशु मसीह के साथ उसके पीछे जा रही थी। Luke 14, verse 25. लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय और उसका 25वां वचन इस प्रकार से कहता है, Great multitudes were going along with him. और बड़ी भीड़ उसके साथ उसके पीछे जा रही थी। Now today, if great multitudes are following a preacher, और यदि आज एक बड़ी भीड़ किसी प्रचारक के पीछे जा रही है तो he will turn and say to them, और वो उनसे पीछे मुड़ करके ऐसा कहेगा, now we are going to take the offering. अब हम मिल करके दान उठाएंगे। That's not what Jesus said. और ये वह नहीं था जिसे यीशु मसीह ने कहा। Jesus turned and said to them, if you don't hate your father and mother and wife and children, you can't be my disciple. और यीशु ने कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो अपने माता पिता पत्नी बाल बच्चों सबको अप्रिय जाने। Judas Iscariot would have come to Jesus and say, don't say such things. You will drive all these people away. और यहूदा इस्करियोती ने आकर के यीशु से कहा होगा, ऐसा प्रचार मत करनी तो सब लोग छोड़ करके चले जाएंगे। That's what Judas Iscariot would have told him. और ऐसा ही तो यहूदा इस्करियोती ने कहा होगा And यीशु then he को। tells them, और तब वह लोगों से कहता है, if you don't give up verse 33, everything you have, you can't be my disciple. और 33 वचन के अनुसार यदि तुम अपना सब कुछ त्याग ना दो तो तुम मेरे चेले नहीं हो सकते। 27, if you don't take up your cross every day, you can't be my disciple. और 27 वचन में कहता है, यदि तुम अपना क्रूस प्रतिदिन नहीं उठाओ तो मेरे चेले नहीं हो सकते हो। What do you think happened to that crowd? आपको क्या लगता है उस भीड़ के साथ क्या हुआ? Such message will make a church very small. और ऐसा संदेश से चर्च में हमेशा संख्या कम हो जाती है, हमेशा कम होती है। Second time you read a great crowd in John chapter 6. और दूसरी बार हम पढ़ते यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय में कि एक बड़ी भीड़ यीशु के पीछे जा रही John थी। chapter 6 verse 2. यूहन्ना 6 के दूसरे वचन में हम पढ़ते हैं, In the same words. और ये फिर से वही शब्द थे, Great multitude was following him. एक बड़ी भीड़ यीशु के पीछे चली जा रही थी। And he tells them, और वह उनसे कहता है, verse 53, और 53 वचन में, you don't eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you got no life. जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो तो तुम में जीवन नहीं है। यूहन्ना 6 का 53। If you eat my flesh, verse 54, and drink my blood, you got eternal life. और जो मेरा मांस खाता लहू पीता अनंत जीवन उसी का है। 54 वचन। Again, my flesh and my blood, verse 55. और 55 वचन में फिर से कहता है, मेरा लहू और मेरा मांस खाना है तुम्हें। 56, eat my flesh and drink my और blood. 56 वचन में कहता है, मेरा मांस खाने की वस्तु लहू पीने की वस्तु है करके। And these people said, what is this man saying? और लोगों ने कहा कि ये मनुष्य क्या बोल रहा है? Yes, this is a hard saying. Who can listen to all this? और यह तो एक कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है? That's what they said in verse 60. और 60 वचन में लोगों ने ऐसा ही कहा। What are you talking? Eating your flesh and drinking your blood? तू क्या बात कर रहा है अपना लहू खाने के भी पीने के विषय में, मांस खाने के विषय Listen to में? this. और इसे सुनिए आगे क्या कहते हैं। Verse 66. और 60वें वचन As a result में, of this message, और इस संदेश के परिणाम स्वरूप many of his disciples withdrew and never walked with him again. इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ फिर ना चले। Not Jews, disciples. और यहूदी लोगों के विषय में नहीं कह रहा, परंतु उसके चेले। The Pharisees left, we can understand. यदि फरीसी छोड़ के चले जाते तो हम समझ सकते थे। These were people who wanted to follow Jesus. और ये वे लोग थे जो यीशु के पीछे चलना चाहते थे, He preached so hard लेकिन उसने इतना कठोर प्रचार किया था that they went away. कि वे सब उसे छोड़ करके चले He गए। never said, wait, don't go, please listen to me. लेकिन उसने कभी नहीं कहा, अरे रुक जाओ, क्यों जा रहे हो? अरे रुको तो सही, क्यों जा रहे हो? ऐसा यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा। He just said, you want to go? उसने कहा, क्या तुम जाना चाहते हो? Go. जाओ। And there were, finally this big multitude became 12 people, verse 66. और अंत में हम देखते हैं कि यह जो बड़ी भीड़ थी कम होते होते 12 लोग में सिमट गई। 67 वचन के अनुसार। What did he say to the 12? और उसने 12 लोगों से क्या कहा? I hope you won't go away, please stay with me. ओ धन्यवाद हो कि तुम 12 लोग नहीं गए, बहुत अच्छी बात है, कम से कम तुम तो रुक गए हो मेरे साथ। उसने क्या कहा? You also want to go? क्या तुम भी चले जाना चाहते हो?
He was never interested in numbers. वो उसकी कभी भी संख्या को बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं He थी। was always interested in reducing the numbers. उसकी दिलचस्पी केवल संख्या को कम करने में थी हमेशा से। Never interested in numbers. वो कभी नहीं चाहता था कि संख्या बढ़े He करके, always interested in quality. वो हमेशा क्वालिटी में ध्यान देता था। And that is why he allowed these people to go, because they didn't want that quality. और यही कारण था कि उसने इन लोगों को जाने दिया, क्योंकि ये लोग क्वालिटी में नहीं रहना चाहते थे। Today when people are interested in quantity more than quality, और आज जब लोग संख्या को ज्यादा महत्व देते हैं क्वालिटी के सामने, तो ऐसा होता है। that is anti-Christ. तो ये एंटी क्राइस्ट अर्थात मसीह Whenever विरोधी a है। preacher is boasting about so many people in my और church, जब कभी एक प्रचारक इस बात का घमंड कर रहा है कि मेरी कलीसिया में इतने सारे लोग हैं करके, I'm scared. तो मुझे डर I'm लगता scared for है that poor man. और मैं उस बेचारे प्रचारक के विषय में डरता He हूं will build Babylon. कि वो बाबिलोन का निर्माण करेगा। You know what Babylon is called in the book of Revelation? और आपको पता है बाबिलोन को प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में क्या कहा गया है? Quantity, quantity, quantity. संख्या 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 कहा गया है उसे। Revelation 17, और प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय verse 5. और उसका 5वां वचन, Babylon the Great. बड़ा बाबिलोन, महा बाबिलोन। Many times it comes in the Revelation, the Great. और अनेक बार प्रकाशित वाक्य में आता है महा बाबिलोन, बड़ा बाबिलोन। 18, verse 2. 18 अध्याय का दूसरे वचन में Babylon the Great. बड़ा बाबिलोन। And even earlier in chapter 14 and verse 8, और 14 अध्याय के 8वें वचन में भी आता है, fallen Babylon the Great. गिर गया, बड़ा बाबिलोन गिर गया। Always it is the Great. और हमेशा हमेशा बाबिलोन को बड़ा या महान कहा गया है। In chapter 16, verse 19, और 16 अध्याय का 19 वचन में इस प्रकार Babylon से the Great. बड़ा बाबिलोन कहा गया है। Chapter 18, verse 10, और 18 अध्याय का 10 वचन, great city Babylon. बड़ा शहर बाबिलोन गिर गया, इस रीति से कहा है। Everywhere in Babylon, 11 times it says great, great, great. That means big, 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 big. और हर जगह प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में देखते हैं कि 11 बार बाबिलोन को बड़ा बड़ा या महान महान या महा बाबिलोन, बड़ा बाबिलोन करके कहा गया है। That's a picture of a false church with no proper doorkeepers. और यह एक झूठी कलीसिया का चित्र है जिसमें कोई अच्छा द्वारपाल या रखवाला नहीं पाया जाता है। Allows all types of false prophets to come and preach in the name of Jesus. और ऐसी कलीसिया का जो द्वारपाल है हर एक प्रकार के झूठे भविष्यवक्ता को, प्रचारकों को यीशु के नाम से आके प्रचार करने की अनुमति देता है। Talk about Jesus will make you rich and he will heal you and all that. और प्रचार करें कि यीशु मसीह आपको धनी बनाएगा, यीशु मसीह आपको स्वास्थ्य देगा, पैसा देगा। Everybody in the world wants health and money. और संसार में हर व्यक्ति को स्वास्थ्य चाहिए, पैसा चाहिए, धन संपत्ति Every चाहिए। person of every religion wants health and money. हर एक धर्म के हर एक व्यक्ति को पैसा चाहिए, They स्वास्थ्य don't want चाहिए। holiness. उनमें से किसी को पवित्रता नहीं So चाहिए। if you preach holiness, they'll go away. यदि आप पवित्रता प्रचार करेंगे तो वे चले If you जाएंगे। say Jesus will give you health, he'll give you money, they'll all come. यदि आप कहेंगे यीशु आपको पैसा देगा, स्वास्थ्य देगा, तो वे सब आपके पास खींचे Another आएंगे। thing people like is good music. एक और बात है जो लोगों को पसंद आती है, वो एक अच्छा गीत संगीत होना कलीसिया में। So you get a church with good music, और आपके पास एक कलीसिया है जिसमें बहुत अच्छे संगीत है, बहुत अच्छा गीत संगीत होता है, spend 45 minutes singing a lot of good music, और जहाँ पे आप 45 मिनट अच्छे गीत संगीत में व्यतीत करते हैं, and then preach a message on healing and money. और उसके बाद एक संदेश प्रचार करिए पैसे के ऊपर, धन के ऊपर, Build Babylon. तो आप बाबिलोन का निर्माण करेंगे। You see the origin of Babylon in Daniel chapter 4. और दानियल 4 अध्याय में हम बाबिलोन के उदय के विषय में हम देखते हैं। First man who built Babylon was a man called Nebuchadnezzar. और पहला मनुष्य जिसने बाबिलोन का निर्माण किया वह मनुष्य था, उसका नाम नबूकदनेस्सर He था। was the first person to call Babylon the Great. और वही सबसे पहला मनुष्य था जिसने नाम दिया महाबाबिलोन या बड़ा बाबिलोन करके। Daniel 4. दानियल की पुस्तक उसका 4था अध्याय Nebuchadnezzar the king, you read in verse 28. 28 वचन में हम पढ़ते हैं नबूकदनेस्सर राजा के विषय में। There you read about this king. यहाँ पर इस राजा नबूकदनेस्सर के विषय में हम पढ़ते। He was walking, verse 29, on the roof of the royal palace of Babylon. और 29 वचन के अनुसार वह अपने राजमहल के, बाबिलोन के राजमहल के छत पे टहल रहा In था। verse 30, it says he reflected. और 30 वचन में हम पढ़ते हैं कि उसने दृष्टि की और निहार करके उस अपने नगर बाबिलोन को उसने देखा। There was nobody there with him, he was alone.
और वहां पर उसके साथ कोई नहीं था, वह तो बिल्कुल अकेला He था was walking on top of the roof और वह छत के ऊपर टहल रहा था and he was looking around at Babylon, அவன் big அங்கு city that he had built. और वह उस बड़े शहर को, बाबिलोन को, जिसका निर्माण उसने स्वयं किया था, उसको देख रहा था, निहार रहा था। He wasn't talking to anybody, he was just thinking, it says, in his own mind. वो किसी से बातचीत नहीं कर रहा था, परंतु वचन बताता है कि वह अपने मन में सोच रहा Think था। what he's saying. और देखिए कि वह क्या सोचता है। பாருங்கள். He said, "Isn't this Babylon the great, which I have built by the might of my power and for the glory of my majesty?" क्या यह बड़ा बाबिलोन नहीं जिसे मैंने ही अपने बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बनवाया है? इस रीति से वह कह रहा है, दानियल 4:30 में सोच रहा है अपने मन में। There are many pastors today और बहुत सारे पास्टर लोग हैं आजकल who look at their congregations जो अपने झुंड कांग्रीगेशन की ओर देखते हैं and think, और इस रीति से सोचते हैं, "Isn't this a big church that I have built और क्या इस बड़ी कलीसिया का निर्माण मैंने नहीं by किया, my ability?" अपनी सामर्थ्य से मैंने किया है। Everybody knows I am the pastor of this church. और हर कोई जानता है कि मैं इस कलीसिया का पासबान हूँ The name of this church has gone all over India. और इस कलीसिया का नाम पूरे भारत देश में फैल गया है। That is how Babylon is built. और इसी रीति से बाबिलोन का निर्माण There होता are a है। lot of churches like that today. और आज ही बहुत सारी ऐसी कलीसिया हैं जो बाबिलोन के समान It's a हैं। false church. वो एक झूठी कलीसिया है। Here is the true church in Revelation 21. और प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय में सच्ची कलीसिया है That's called Jerusalem. और उसे नाम दिया गया है यरूशलेम। Not the earthly Jerusalem out in Israel, संसारिक यरूशलेम नहीं जो इस्राएल देश में पाया जाता है, वह नहीं, the heavenly Jerusalem. परंतु स्वर्गीय यरूशलेम। Revelation 21. प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय। You know what that city is called? आपको पता है इस शहर को क्या नाम दिया गया है? இருக்கிறது தெரியுமா? Not great city. इसे बड़ा शहर नहीं कहा गया है, கடவுளே. Holy city. Revelation 21 verse 2. प्रकाशित वाक्य 21 के 2 में इसे पवित्र नगर नए यरूशलेम करके कहा गया है। नए यरूशलेम को पवित्र नगर कहा गया है। Verse 10. 10वें वचन में The holy city. फिर से उसे पवित्र नगर कहा गया है। What is the difference between great city and holy city? बड़े शहर में और पवित्र शहर में क्या भेद या अंतर है? One is quantity, the other is quality. एक संख्या है तो दूसरी गुणवत्ता है। Every church in the world today जो भी कलीसिया संसार में पाई जाती है, is either big or holy. या तो बहुत बड़ी महान है या तो वह कलीसिया पवित्र है। If you go after bigness, it will be Babylon. यदि आप बड़प्पन या महानता के पीछे जाएंगे तो वह कलीसिया निश्चित तौर पे बाबिलोन है। If you go after holiness, it will be Jerusalem. यदि आप पवित्रता के पीछे जाएंगे तो वह यरूशलेम है। Chapter 21 verse 2. 21 अध्याय का Like दूसरा a वचन, bride prepared for her husband. उस दुल्हन के समान जो अपने पति के लिए श्रृंगार करती है, ऐसा कहा गया नई यरूशलेम को। What does Jesus look for in his bride? और यीशु मसीह अपनी दुल्हन में कौन सी खूबी को देख Not रहा how है? much money she has, वह यह नहीं देख रहा कि उसके पास कितना पैसा है, but how pure she is. परंतु यह देख रहा है कि वह कितनी पवित्र है। What do you men look for when you want to marry a girl? और आप भाई लोग जब आप किसी लड़की से विवाह करना चाहते हैं तो आप क्या चीज के विषय में देखते Will हैं? you marry a prostitute? क्या आप एक वेश्या से शादी करेंगे? Why not? क्यों नहीं? She may be very good looking, और हो सकता है कि वह वेश्या दिखने में अति खूबसूरत होगी, but she's fooling around with many men. लेकिन वह बहुत सारे मनुष्यों के साथ घूमते फिरती है। How many of you will marry such a woman? और आप में से कितने लोग एक ऐसी महिला से शादी करेंगे? No. आप कहेंगे नहीं। You say, I want a pure virgin who has never been with any man. और आप कहेंगे मुझे एक पवित्र कुंवारी चाहिए जो किसी मनुष्य के साथ कभी नहीं रही होगी। What type of bride do you think Jesus is looking for? तो आपको क्या लगता है कि यीशु मसीह अपने लिए कैसी दुल्हन देख रहा है? People who just fool around with the world? क्या वो ऐसे लोगों को देख रहा है जो संसार के साथ ऐश करते हैं? You think he's coming for a church like that? क्या आपको लगता है वो ऐसी कलीसिया के लिए आ रहा है? Some people think that's what Jesus is looking for. कई लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह ऐसी ही कलीसिया को देख रहा है। There's a young brother who's the elder in one of our churches in America. और अमेरिका देश में एक जवान भाई है जो वहाँ की कलीसिया में, हमारी कलीसिया में प्राचीन भी है, CFC church. CFC कलीसिया में, He's the elder with one of my sons. और वह मेरे एक बेटे के साथ प्राचीन है वहाँ He पर। said something I'll never forget. और उसने एक बात कही जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा।
He said, do you think Jesus is some desperate bachelor waiting for somebody to marry her? और उसने कहा आपको क्या लगता है कि यीशु मसीह कोई एक आतुर कुंवारा है, ऐसा अति उत्साहित कुंवारा है जो इंतजार कर रहा है कि कोई भी लड़की आए तो वो उससे विवाह कर ले झटपट, ऐसा है There क्या? are some men like that. If anybody will marry me, I'm ready. और कई भाई लोग ऐसे ही होते हैं, अरे कोई भी मेरे रास्ते में आ जाए तो मैं उससे विवाह कर लूंगा, शादी कर लूंगा करके। That is a desperate bachelor. तो वह तो एक आतुर अविवाहित पुरुष है। But I say, you won't do that. I think most of you sitting here know I'm not so desperate. I want to wait for a good girl. लेकिन बहुत सारे लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, आप कहेंगे कि नहीं, मैं इतना भी आतुर नहीं हूँ विवाह करने के लिए, मैं एक अच्छी लड़की के लिए इंतजार What do you करूंगा। think Jesus is like? तो आपको क्या लगता है यीशु मसीह कैसा है? Anybody marry me, please? I'm waiting for somebody to क्या यीशु मसीह ऐसा कह रहे हैं, कोई भी आके मुझसे विवाह कर लो, मैं इंतजार कर रहा हूँ? If evil people like you and me look for a pure bride, यदि आपके और मेरे जैसे दुष्ट लोग एक पवित्र कुंवारी का इंतजार करते हैं, उसके लिए रुकते हैं कि हम उससे विवाह करें, तो I want to tell you, the நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் Lord of heaven, Jesus Christ, is looking for a pure bride. तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्वर्ग का परमेश्वर यीशु मसीह भी अपने लिए एक पवित्र कुंवारी को ही ढूंढ रहा है अपने विवाह के लिए। See 2 Corinthians 11 verse 2 और दूसरा कुरिन्थी 11 अध्याय और उसका दूसरा वचन देखें। was a servant of God. और पौलुस जो था वो परमेश्वर का एक सेवक, He writes to the Corinthians, वह कुरिन्थियों को कलीसिया को लिखता है, he says, I'm jealous for you with a godly jealousy, मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं, ऐसा कहता है, because, क्योंकि verse 2, I betrothed you to one husband that to Christ I might present you as a pure virgin. दूसरे वचन में कहता है, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं, ऐसा पौलुस कह रहा है दूसरे वचन में। दूसरा कुरिन्थी 11 का 2। Ask Paul, अब पौलुस से पूछिए, why are you traveling so much to all the churches? पौलुस क्यों तू इतनी सारी कलीसियाओं में यात्रा करके जाता Why are है, you preaching day and night in all these churches? और क्यों तू दिन रात इन सारी कलीसियाओं में प्रचार करते रहता है पौलुस? Corinth, Ephesus, Thessalonica, all these places. और तू कुरिन्थियों की कलीसिया में जाता है, फिलिपियों की कलीसिया में, थेसलोनिकियों की कलीसिया में, और हर जगह क्यों Don't get जाता any है? money from any of them. और तू किसी से पैसा नहीं लेता है? What are you doing it for? तू किसके लिए कर रहा है पौलुस? What are you getting out of it? और इन सब से तुझे क्या मिल रहा है? He said, I'm getting nothing. तो पौलुस कहेगा मुझे कुछ नहीं मिल रहा I है, want to present these people as a pure virgin for my Savior one day. लेकिन पौलुस कहता है कि मैं इन लोगों को पवित्र कुंवारी के समान एक दिन यीशु मसीह को सौंपना चाहता हूं, ऐसा पौलुस That's कहेगा। why I visit them. इसीलिए मैं उनके पास That's जाता why I हूं, preach to them. इसलिए मैं उनसे प्रचार That's करता why I हूं, write letters to them. इसलिए मैं उन्हें पत्र लिखता हूं। What was his aim? उसका उद्देश्य क्या था? That I must gather millions to meet Jesus when he comes? कि क्या मैं करोड़ों लोगों को लेकर के यीशु के पास जाऊं मिलने को? नहीं, That would be Babylon. वह तो बाबिलोन बन जाता नहीं तो। I want to present a pure virgin, even if there are very few people. मैं एक पवित्र कुंवारी को मसीह के लिए प्रस्तुत करना चाहता हूं, ऐसा पौलुस चाहता था, ऐसा उसकी दिल की तमन्ना This is थी। how those apostles built the New Testament church. और इसी रीति से प्रेरितों ने नए नियम की कलीसियाओं की स्थापना किया। Quality, quality, quality. गुणवत्ता, गुणवत्ता, गुणवत्ता। Even in the world, और आज संसार में I'm भी sure all of you are looking for quality. मैं विश्वास करता हूं कि आप सब गुणवत्ता को ही देखते हैं। Supposing you're going to buy something. यदि आप कुछ खरीदने के लिए जा रहे हैं, Say you want a washing machine, और यदि आप वॉशिंग मशीन खरीदने को जा रहे हैं, made in China or made in Germany. चाइना में बनी हुई वॉशिंग मशीन खरीदेंगे या जर्मनी में बनी हुई वॉशिंग मशीन खरीदेंगे? आप बताइए, आप कौन सी वॉशिंग मशीन खरीदेंगे? Which will you choose? कौन से का चुनाव करेंगे? You want to get a video camera or some camera यदि आपको वीडियो कैमरा या किसी और प्रकार का कैमरा खरीदना है तो made in China or made in Japan. तो चाइना में बना वाला खरीदेंगे या जापान में बना वाला खरीदेंगे? Made in China, there are so many shops even in Madras, Bangalore, everywhere. और मद्रास बेंगलोर में भी बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जहाँ पे चाइना में बने हुए सामान मिलते हैं। You go down the street shops, there are so many cell phones made in China. और आप सड़क किनारे चले जाइए, बहुत सारी दुकानें हैं जो चाइना में बने हुए फोन को बेचते हैं, मोबाइल को, It will last about 6 months. और वो केवल 6 महीने ही चलता है। And then there are cell phones made in America, Apple. और उसके बाद कई फोन ऐसे होते हैं जो अमेरिका देश में बनाए जाते हैं, जैसे कि एप्पल के फोन। Which will you buy? तो आप किसको खरीदेंगे? Made in China is cheap, और वह फोन जो चाइना में बना है बहुत ही सस्ते दाम पे मिलता है, 1,000 rupees. 1,000 रुपए में मिलता The other है। one is 50,000 rupees. लेकिन अमेरिका में बना हुआ एप्पल का फोन 50,000 रुपए में मिलता है।
Why people pay 50,000 rupees? और लोग क्यों 50,000 रुपए देते हैं? You can get 50 China cell phones for that price. और उस 50,000 रुपए में आप 50 नग चाइना में बने हुए सेल फोन खरीद सकते हैं ऐसी सड़क किनारे की दुकानों से। What are Cell phone. people looking for? तो लोग किस चीज को देख रहे हैं? Quality. वे लोग गुणवत्ता देख रहे I हैं। want something that will last. मैं कुछ ऐसी चीज को खरीदना चाहता हूं जो बहुत दिन तक चले, टिकाऊ वस्तु रहे, ऐसा लोग Only in चाहते the हैं। Christian church, people look for numbers, numbers, quantity, quantity. परंतु केवल मसीह कलीसियाओं में लोग संख्या 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 को देखते हैं, बदले Because they don't value quality. क्योंकि वे गुणवत्ता को महत्व नहीं देते हैं। When you look for a school for your children, और जब आप अपने बच्चों के लिए स्कूल देखते हो, do you look for the biggest school? क्या आप शहर के सबसे बड़े स्कूल को A देखते school हो, which has got good quality education with good results? या आप उस स्कूल को देखते हो जिसमें बहुत अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा है और जिसका परिणाम बहुत ही अच्छा है, उत्कृष्ट है? Why do people struggle so much to get into IIT? और लोग इतनी मशक्कत क्यों करते हैं आईआईटी में दाखिला पाने के लिए? क्यों करते हैं Is वे? it because there are 100,000 people there? क्या वे इसलिए करते हैं कि पहले से वहां 1 लाख लोग मौजूद हैं? Quality. गुणवत्ता। When you want to take a sick person to a hospital, और जब आप एक बीमार व्यक्ति को अस्पताल में ले जाना do चाहते you हैं, look for the biggest hospital? तो क्या आप सबसे बड़े अस्पताल की ओर देखते हो? No. नहीं। Why don't you go to the government hospital? आप सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं जाते हो? बदले Why you go to some hospital which is so expensive? और क्यों आप ऐसे अस्पताल में जाते हो जो बहुत ही ज्यादा महंगा होता है, जहाँ इलाज बहुत महंगा होता You're है? looking for quality. क्योंकि आप गुणवत्ता को देखते हो। When it comes to school, you want quality. जब स्कूल की बात आती तो आप गुणवत्ता देखते हो, When you want hospital, you want quality. जब अस्पताल की बात आती तब आप गुणवत्ता देखते हो। But when it comes to church, लेकिन जब कलीसिया की बात आती है, people say, oh, you want to see some nice big church somewhere. They want to look for a big church. तो लोग कहते हैं कि मुझे एक बहुत बड़ी कलीसिया में जाना है जो आसपास They है। don't look for quality. वे गुणवत्ता नहीं देखते हैं। You know why? आपको पता है क्यों? Because we value education. क्योंकि हम पढ़ाई को बहुत We मूल्यवान समझते value हैं, health. हम स्वास्थ्य को बहुत मूल्यवान समझते We हैं, do not value spirituality. लेकिन हम आत्मिक चीजों को मूल्यवान नहीं समझते हैं। Don't value God. हम परमेश्वर को मूल्यवान नहीं समझते That हैं। is the reason so many Christians are deceived. और यही कारण है कि बहुत सारे मसीही लोग धोखा खाते हैं। I'll tell you one simple thing. मैं आपको एक साधारण सी बात When बताता you हूँ। value your Christianity as much as you value education and health, you will really become a spiritual person. और जब आप अपनी मसीहत को उतना ही महत्व दोगे जितना महत्व आप अपने स्वास्थ्य को और पढ़ाई को देते हो, तो सचमुच में आप एक आत्मिक मनुष्य, एक भक्ति वाला मनुष्य Then बनोगे। you will be able to discern the voice of the shepherd. और तभी आप चरवाहे की आवाज को सुन पाओगे और पहचान You पाओगे, will not be deceived anymore. और तब उसके बाद आप धोखा नहीं खाओगे। When you begin to hate sin like you hate sickness. और जब आप पाप से वैसे ही नफरत करोगे जैसे आप बीमारी से नफरत करते हो। See, now there is a new disease that has come from Africa called Ebola. और आज एक नई प्रकार की बीमारी है जो अफ्रीका देश से आई है, जिसे कहते हैं एबोला, जो एबोला वायरस से फैलती Worse है। than cancer, worse than AIDS. और यह बीमारी जो है कैंसर और एड्स से बहुत बदतर है, It's so easy to get it. और बहुत आसानी से बीमारी फैल जाती है और किसी को In लग जाती America, है। there was a nurse who was covered from head to foot. और अमेरिका में एक नर्स थी जो सिर से लेकर के पांव तक अपने आप को रक्षा कवच में ढाकी हुई थी, रक्षा कवच पहनी हुई थी, And she was treating one patient with Ebola. और वह एबोला के एक मरीज का इलाज कर रही थी इतना रक्षा कवच पहन करके। Gloves, glasses, everything. और उसने दस्ताना पहना था, आंखों में चश्मे लगाए हुए थे, सब कुछ पहना था, And Correct. she got the disease. और उसके बावजूद भी उसे बीमारी लग गई। What a powerful germ this is that even you wear all this, you still get it. और ये कितना शक्तिशाली जीवाणु, वायरस, कीटाणु है कि कितना भी सुरक्षा आप क्यों ना अपनाओ, ये आपके शरीर में घुस जाता है। It's so easy to get it. और बहुत आसानी से यह कीटाणु किसी के भी अंदर घुस जाता है, वायरस। From a person's sweat, perspiration. एक मनुष्य के पसीने से भी यह कीटाणु आपके अंदर आ If he सकता है। sneezes, you can get it. यदि वह छींकेगा तो आपको ये बीमारी लग सकती है। And so if you know that somebody has got Ebola, यदि आपको पता चले कि किसी को एबोला की बीमारी है, you know what they do in hospitals? They lock him up in one room. Don't let anybody go there. और आपको पता है कि अस्पताल में क्या करते हैं, ऐसे मनुष्य को एक कमरे में बंद कर देते हैं और उसके पास किसी को जाने की अनुमति नहीं देते हैं। Will you let your children go there? क्या आप अपने बच्चों को ऐसी जगह जाने की अनुमति No. दोगे? नहीं। But how many of you are careful about the type of television programs your children watch? लेकिन आप में से कितने लोग इस बात के विषय में सतर्क हैं कि आपके बच्चे टीवी में किस प्रकार के कार्यक्रम को देखते हैं? Do you know
that they are getting into their minds something worse than Ebola? क्या आपको पता है कि वे अपने मस्तिष्क में ऐसी चीजों को इकट्ठा कर रहे हैं जो एबोला से भी ज्यादा घातक है, खतरनाक We है। don't hate sin so much. लेकिन हम पाप से इतना नफरत नहीं करते We हैं। hate Ebola हम एबोला से नफरत करते हैं because we hate sickness. क्योंकि हम बीमारी से नफरत करते हैं। We don't hate sin as much. हम पाप से नफरत नहीं करते For हैं। example, उदाहरण स्वरूप, if there is one person you have not forgiven anywhere in the world for what they did to you, यदि कोई ऐसा व्यक्ति है संसार में कहीं पर भी जिसे आपने क्षमा नहीं किया है, यदि उसने आपके साथ कुछ बुरा किया है और यदि आपने उसे क्षमा नहीं किया है उस व्यक्ति को, तो now just think for a moment. और एक क्षण के लिए आप सोचिए, विचारिए, I am asking you a direct question. और मैं आपसे एक सीधा स्पष्ट सवाल पूछ रहा हूं। Is there anybody who did some harm to you anytime? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपके साथ कभी किसी समय बुराई किया है या कुछ बुरा किया है? Maybe 25 years ago, हो सकता है कि 25 साल पहले किसी ने आपके साथ बुराई किया होगा, 25 years ago, 25 साल पहले किया होगा, or last week, या पिछले हफ्ते आपसे बुरा किया होगा, and you have not forgiven him. और हो सकता है कि आपने उसे क्षमा नहीं किया है। Let me tell you something. मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, You have got something worse than Ebola. तब आपने एबोला से भी ज्यादा घातक चीज को अपने शरीर में बुला लिया है। People who die of Ebola can still go to heaven. वे लोग जो एबोला से मरते हैं उसके बाद भी वे स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। If you die without forgiving somebody, you will definitely go to hell. और यदि आप बिना किसी को क्षमा किए आपकी मृत्यु हो जाएगी तो निश्चित तौर पे आप नरक में ही चले जाएंगे। I think I am the only preacher in Bangalore in India who says that. और मैं मानता हूं कि मैं ही केवल एकमात्र ऐसा प्रचारक हूं पूरे भारत देश में जो इस रीति से प्रचार करता हूं, यह मेरा विश्वास है। Have you heard anybody tell you that if you don't forgive somebody, you'll go to hell? क्या आपने किसी और को ऐसा प्रचार करते सुना है कि यदि तुम किसी को क्षमा नहीं करोगे तो तुम नरक में चले जाओगे? ऐसा आपने सुना है? Even if you say you were saved 50 years ago, और चाहे आप क्यों ना कहें कि 50 वर्षों से मैं विश्वासी हूं, मेरा नया and जन्म you हो live गया very है faithfully, और आप बहुत विश्वास योग्यता से जीवन but today जिए, you don't forgive somebody, लेकिन यदि आज आप किसी को क्षमा नहीं कर रहे हैं you तो, die tomorrow, you'll go to hell. और यदि आप कल आपकी मृत्यु होती तो आप नरक में ही चले I'll जाएंगे। tell you why. मैं आपको बताऊंगा क्यों। Because I believe the words of Jesus Christ. क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह के वचन पर पूर्णतः विश्वास करता हूं। There is only one man who walked on this earth who could tell us who will go to heaven and who will not. यार- और इस संसार में केवल एकमात्र व्यक्ति ऐसा था जो इस संसार में चला, जो जानता था कि कौन स्वर्ग में जाएगा और कौन नहीं। I don't care what any preacher says, I believe Jesus Christ. எந்த मैं किसी प्रचारक के प्रचार की परवाह नहीं करता, परंतु मैं यीशु मसीह की बात को Listen मानता to हूं। Matthew chapter 6 मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय में and देखिए verse 15. और उसका 15 वचन, Just listen to this. और इसे ध्यान से One सुनिए। verse is enough. एक वचन ही पर्याप्त है। If you don't forgive men, your Father will not forgive your sins. यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। मत्ती 6 का 15 And verse 14. और उसका 14 If वचन, you forgive, then your Father will forgive your sins. यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। Is that right or wrong? क्या यह सही है या गलत है? आप बताइए। Jesus said, if you don't forgive men, your Father will not forgive you. यीशु मसीह ने कहा यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। Let's now think about it practically. और हम इसे व्यवहारिक तौर पे सोचते हैं। You were converted 20 years ago. मान लीजिए कि आज से 20 साल पहले आपका नया जन्म हुआ। 20 years, you've been a very faithful brother or sister. 20 ஆண்டுகளாக in நீங்கள் CFC உண்மையுள்ள Chennai. और 20 वर्षों से आप बहुत ही विश्वासियों के भाई या बहन रह करके आपने सीएफसी चेन्नई में अपना जीवन व्यतीत किया। Yesterday something happened. और कल के दिन आपके साथ कुछ बुरा घट गया या बुरा हो Somebody गया did some real bad to you. और किसी व्यक्ति ने आपके संग वास्तविकता में बहुत बुरा कर दिया And you got a bitterness against him. और आपके हृदय में उस व्यक्ति के प्रति एक कड़वाहट सी आ गई Don't forgive him because he did something terrible to you or to your children. और आप उसे क्षमा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उसने आपके संग और आपके बच्चों के संग बहुत ही बुरा कुछ काम किया है या व्यवहार किया है You don't forgive him. और आप उसे क्षमा नहीं करते हैं Tomorrow you die. और दूसरे दिन आपकी मृत्यु हो जाती है। Tell me, where will you go? मुझे बताइए आप कहाँ जाएंगे? If you ask me, I'll tell you straight away. यदि आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको स्पष्ट उत्तर Don't दूंगा care even if you're faithful for 50 years. और मुझे से कोई परवाह नहीं पड़ता चाहे आप 50 वर्ष से विश्वासी क्यों न रहे The होंगे। Bible says if you don't forgive people, God will not forgive you. बाइबल कहती है यदि आप लोगों के अपराध क्षमा नहीं करोगे तो परमेश्वर भी आपके अपराध क्षमा नहीं करेगा। Next question,
if God does not forgive your sin, can you still go to heaven? दूसरा प्रश्न यह है कि यदि परमेश्वर आपके अपराध क्षमा नहीं करे तो इसके बावजूद भी क्या आप स्वर्ग जा सकते हो? Impossible. असंभव है। Or do you believe that after you die, God will give you another chance to ask for forgiveness? या क्या आप इस रीति से विश्वास करते हो कि मेरी मृत्यु के बाद परमेश्वर मुझे एक और अवसर देगा माफी Jesus का? told about one rich man who went to hell. और यीशु मसीह ने एक धनवान मनुष्य के विषय में कहा जो नरक में चला गया He felt really sorry in hell for his sin. और वह व्यक्ति नरक में जाकर के अपने पापों के लिए सचमुच में उसने पछतावा किया। Abraham said, sorry, you can't come here now. लेकिन अब्राहम ने कहा सॉरी अब तुम यहाँ पे नहीं आ सकते, अब तुम्हारे लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है। There is no chance after you die. मृत्यु के बाद आपके लिए कोई भी उपाय नहीं बचता है। Hebrews 9:27. इब्रानियों 9:27 कहता है After you die, मरने के बाद judgment. न्याय का होना है। इब्रानी 9:27 में कहता है मरने के बाद न्याय का होना है। How many people believe that? कितने लोग इसका विश्वास करते हैं? I'm sure that some of you feel like this. और मुझे लगता है कि आप में से कई लोग इस रीति से विश्वास करते हैं। How can God ignore that this man was faithful for 20 years? और किस रीति से परमेश्वर नजरअंदाज कर सकता है कि यह मनुष्य ने 20 वर्षों से अपने जीवन को गंभीरता के साथ व्यतीत किया है। Just because he did not forgive one person, God sends him to hell. यार और क्या केवल इसने एक मनुष्य को क्षमा नहीं किया तो परमेश्वर इसे नरक में भेज सकता है क्या? That is exactly what every religion in the world teaches. और यही बात तो संसार में जितने तमाम धर्म हैं यही बात तो सिखा रहे हैं लोगों को आज। You know what all religions believe? और आपको पता है दूसरे धर्म क्या विश्वास In करते the हैं? last day, अंतिम दिन में God will take a weighing balance. परमेश्वर अपने हाथ में एक तराजू लेगा All your good deeds on one side, और एक तरफ वो आपके सारे भले कामों को रखेगा bad deeds on the other side. और दूसरी तरफ आपके सारे बुरे कामों को रखेगा Ah, his good deeds are more. और कहेगा हाँ इसके जो भले काम है वह बुरे काम से बहुत ज्यादा, इसका भले कामों का पलड़ा भारी है, स्वर्ग में आ जा। This fellow bad deeds are more. Go to hell. और इस मनुष्य के बुरे कामों का पलड़ा भारी है इसलिए मैं इससे कहूंगा तू नरक में चले जा। Which verse is that in the Bible? और बाइबल में ऐसा कौन सा वचन है आप मुझे दिखाइए। But that is what you think. लेकिन यही तो आप सोच रहे हो। Where did you get that idea from? और आपको ऐसा आइडिया कहां से मिलता है, ऐसा विचार कहां से आता है? Heathen religions. अन्य जातियों के धर्म से आपको ऐसा विचार आता Many है। of us who live in India have got these heathen religion concepts in our mind. और हम में से बहुत सारे लोग जो भारत देश में रहते हैं हमारे पास ऐसे अन्य जातियों के धर्म के विचार हमारे मस्तिष्क में That आते is why हैं you feel और इसीलिए आपको महसूस someone होता है has been faithful believer for 25 years. यदि एक मनुष्य 25 वर्षों से एक गंभीरता का विश्वासी है Balance is very heavy with his good works. तो उसके भले कामों का जो पलड़ा है तराजू में वह बहुत ही ज्यादा भारी है। The other side, और दूसरी तरफ all his other sins are forgiven. और उसके तमाम पाप जो है वो क्षमा कर दिए गए हैं, One sin, लेकिन केवल एक पाप है he did not forgive somebody. और वह पाप यह है कि उसने किसी व्यक्ति को क्षमा नहीं किया है। Where is he going to go? तो इसके बाद वह कहाँ जाएगा? If you believe in this weighing balance method, he will go to heaven. और यदि आप इस तराजू वाली पद्धति के ऊपर विश्वास करते हैं तो वह व्यक्ति जरूर स्वर्ग जाएगा। But if you believe what Jesus said, लेकिन यदि आप उस पर विश्वास करेंगे जिसे यीशु do कहता not है, forgive men, your heavenly Father will not forgive you. मनुष्य- यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा Because we नहीं don't करेगा। understand what sin is like. क्योंकि हमने अभी तक नहीं समझा है कि पाप की गंभीरता You क्या don't है have to commit 10,000 sins because before your heart becomes corrupt. और आपको 10,000 पाप करने की जरूरत नहीं इससे पहले कि आपका हृदय भ्रष्ट हो जाए। In a vessel in which you carry water, how many holes do you need to make it a useless vessel? एक पात्र जिसमें आप पानी रखते हैं उसमें कितने छेद की आवश्यकता होती है कि उस बर्तन को या उस पात्र को व्यर्थ बना दे? कितने छेद की आवश्यकता होती है आप बताइए। Just think about that. और आप इसके विषय में आराम से सोच विचार करिए। Tough question. यह तो एक बहुत ही कठिन प्रश्न है। टूटे How many holes in a vessel will make it useless? और एक पात्र में कितने छेद की जरूरत है कि उस पात्र को व्यर्थ बना दे या बेकार कर दे? 100, 20, नूर 100 या 20 कितने छेद चाहिए? 1. केवल एक। Sin is like that. पाप वैसा ही है। All the goodness, all the water drains out with one hole. जितनी भलाई आपने किया है अर्थात जैसा पानी बह जाता है छेदों से वैसे ही आपकी सारी भलाई उन छेदों से बह जाती है। One sin which is not forgiven. वह पाप जिसकी आपको माफी नहीं मिली है। If it is forgiven, the holes are patched up, then it's okay. यदि आपका वह पाप क्षमा कर दिया गया अर्थात वह छेद भर दिया गया है। 10,000 sins.
10,000 पाप क्यों But ना you हो, confessed it, forsook it. लेकिन आपने उसकी माफी मांगी और उसे छोड़ go दिया to है, heaven. तो आप स्वर्ग जाएंगे। But one sin not confessed. परंतु एक पाप जिसके विषय में आपने माफी नहीं मांगा You did है not forgive somebody. और आपने किसी एक व्यक्ति को क्षमा नहीं किया है, Very serious sin. ये बहुत ही गंभीर पाप है। So the shepherd says, और इसलिए चरवाहा कहता है, if you don't forgive others, you will not be forgiven. यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा अपराध This is क्षमा how नहीं we होगा। can discern the voice of the shepherd from false teachers. और इस रीति से हम चरवाहे की आवाज को झूठे मजदूरों की आवाज से False पहचान teachers सकते will हैं। say, weighing balance. God sees all the good you have done, and you'll be. कल और झूठे शिक्षक कहेंगे, तराजू तराजू तराजू, परमेश्वर सबको स्वर्ग भेजेगा उनके भले कामों के What अनुसार। am I saying? मैं क्या कहूं तो फिर, Take the words of Jesus exactly like it is written. और जैसा लिखा है वैसे ही आप यीशु मसीह के शब्दों को बिल्कुल हूबहू वैसे पालन करो। I'll show you one or two more verses. मैं आपको एक दो और वचन So that we बताऊंगा can distinguish the voice of the shepherd. ताकि हम चरवाहे की आवाज को पहचान And सके। those of you who are elder brothers और आप लोग जो प्राचीन भाई हो in churches, कलीसियाओं में, and those of you who are fathers and mothers, you are the doorkeeper in your house. और वे जो माता पिता हैं, आप अपने घर में द्वारपाल हो, इसलिए आपको भी इसे जानना आवश्यक है। You are the elders in your house. और आप अपने घर के प्राचीन हो, You're the one who's opening the door for your children. और आप ही वे लोग हो जो अपने बच्चों के लिए दरवाजे को खोल रहे हो। I hope when you open the door of your television, your children are hearing the voice of the shepherd and not some நீங்கள் other உங்களுடைய voice. मैं आशा करता हूं कि जब आप अपने बच्चों के लिए टेलीविजन के दरवाजे को खोलोगे तो वे चरवाहे की आवाज सुनेंगे, किसी झूठे शिक्षक या भविष्यवक्ता की आवाज नहीं। You doorkeepers at home, father and mother, are careful what your children are reading, what they are watching. और मैं आशा करता हूं कि आप जो प्राचीन है अपने घर के माता पिता, आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं। We live in a day when many people watch television more than they read the Bible. और हम एक ऐसे दिन में रहते हैं जहां पे लोग टीवी ज्यादा देखते हैं परंतु परमेश्वर के वचन को बहुत कम पढ़ते हैं या अध्ययन करते हैं। They listen to music CDs more than they read the Bible. और वे बाइबल पढ़ने से ज्यादा मसीही संगीत को, मसीही सीडी को सुनते हैं। Some worldly Christian singer singing. और कोई संसारिक मसीही गायक जो है वो गीत गाते चला जाता है और हम लोग उसे सुनते ही रहते हैं। All day in the house it is that और music. पूरा दिन भर घर में वही गाना बजता है In the car it is that और music. कार में भी वही गाना बजता है You say it is Christian और music. आप कहते हो कि यह तो मसीही संगीत है। What type of Christian किस music? प्रकार का मसीही संगीत है? Just यह तो entertainment. केवल एक प्रकार का मनोरंजन है जिसे मसीही गीत के नाम पे आप गा रहे हैं। You don't have time to listen to the लेकिन shepherd. आपके पास आपके चरवाहे को सुनने के लिए समय नहीं है। Just listening to some worldly Christian singer உலக singing பிரகாரமா- Christian music. और आप एक ऐसे संसारिक मसीही गायक को सुन रहे हैं जो केवल नामधारी ऐसी मसीही गीत को गाते ही जा रहा है। उसमें कोई गलत बात नहीं है। Have you ever heard a song which sings like this? और क्या आपने कभी ऐसा गाना सुना है जो इस रीति से कहता है, If you don't forgive others, God will not forgive you. और यदि तू दूसरे के अपराधों को क्षमा नहीं करेगा तो परमेश्वर भी तुझे क्षमा नहीं करेगा। क्या आपने ऐसे गाने को सुना है? If you come across a CD like that, please send it to me. यदि आपको एक ऐसी सीडी मिलती है तो कृपया करके मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप वो सीडी मुझे भेजें, मैं पैसा दूंगा Second उसका। verse. दूसरा वचन, If you lust after women, you will go to hell. और यदि तू स्त्रियों को कुदृष्टि डाले तो तू नरक में जाएगा। क्या आपने ऐसा गाना सुना है कभी? Third verse. तीसरा उसका If अंतरा, you're angry with somebody and you say something to hurt him, you will go to hell. यदि तू किसी से क्रोधित है और तूने उसे कुछ कह दिया, उसे चोट पहुंचा करके, तो तू नरक जाएगा। If I had the ability to sing, I would make a CD like that. यदि मेरे पास गाने की क्षमता होती तो मैं गीत गा करके एक ऐसी सीडी जरूर बनाता। Since I can't sing, I preach like that. That's और all. इसलिए कि मैं गा नहीं सकता हूं, मैं इस रीति से प्रचार करता हूं Those are not my words. और ये मेरे शब्द नहीं है। People say, Brother Zach, this is your teaching. और लोग कहते हैं कि भाई साहब ये तो आपकी शिक्षा है। என்று சொல்கிறார்கள். नहीं नहीं नहीं। Matthew 6, Matthew 5, it is all here. और आप देखिए मत्ती 5-6 में यह सब चीजें लिखी हैं। You see, how is it I never heard about it till you came along? और कैसा है कि मैंने इसे अभी तक नहीं सुना जब तक आपसे सुन रहा हूं पहली बार। Because those other doorkeepers sent other type of false shepherds to teach you all this. ये rubbish. क्योंकि आपके जितने द्वारपाल थे उन्होंने झूठे प्रचारकों को भेजा था जिन्होंने आपको गलत गलत शिक्षाएं दी थी, इसीलिए आपने नहीं सुना। I remember one brother in our church. और मैं एक भाई को याद करता हूं जो मेरी कलीसिया He में था told somebody, और उसने किसी व्यक्ति से कहा, "This brother Zach, he preaches such hard messages." अरे जो भाई जैक पुनः कितना खरा वचन प्रचार करते हैं। So when I heard about it, इसे जब मैंने उसके विषय में सुना इस बात I को, called him. मैंने उस भाई को बुलाया I
say, I put my arm around him. और मैंने अपना हाथ उसके कंधे के ऊपर I रखा said, brother, I want to tell you something. और मैंने कहा कि भाई मैं आपको कुछ बताना चाहता You हूँ। think I'm preaching very hard. आपको लग सकता है कि मैं बहुत खरा खरा वचन प्रचार कर रहा हूँ, In the day of judgment, when you stand before Jesus Christ, लेकिन न्याय के दिन में जब आप यीशु के सामने खड़े होंगे you will turn around and say to me, thank you, Brother Zach, for telling me the truth. You don't appreciate it now, but that day you will appreciate it. तब आप मुड़ करके कहेंगे, धन्यवाद भाई जैक पुनन की आपने मुझे सत्य बताया। आज आप इसकी सराहना नहीं करेंगे, परंतु उस दिन न्याय के दिन आप इसकी सराहना करेंगे। I tell you it's true. मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह बात पूर्णतः सत्य है। And I told him, I don't want you to appreciate me now, और मैंने उससे कहा कि मैं नहीं चाहता कि आज आप मेरी सराहना करें, but a day will come परंतु एक दिन आएगा when you see other people and what is the result of their life after listening to so many other preachers. और जब आप दूसरे लोगों को देखोगे और यह देखोगे कि उनके जीवन का क्या हश्र हुआ जो उन्होंने दूसरे प्रचारकों को सुना, That तो day you will thank me, that is enough for me. I don't want your thank you now. उस दिन आप मुझे धन्यवाद कहोगे, मुझे आपका धन्यवाद आज नहीं चाहिए। My dear brothers and sisters, मेरे बहुमूल्य भाइयों और बहनों, I have never done this for money. मैंने यह काम कभी पैसे के लिए नहीं किया है, I had a lot of honor and money before I started preaching this message. और इस संदेश को प्रचार करने के पहले ही मेरे पास बहुत पैसा और आदर था, I was traveling all over the world. और मैं सुसमाचार प्रचार करने के लिए पूरे संसार भर में घूम रहा था, यात्राएं कर रहा था। Lord said, stop it. प्रभु यीशु ने कहा, रुक जा, Preach the truth, सच्चाई का प्रचार the कर, whole truth. संपूर्ण सत्य का प्रचार That's कर। how we started with 3-4 families in my house 40 years ago. और तभी आज से 40 वर्ष पहले 3-4 परिवार मिलकर के हमारे घर में आराधना आरंभ किए, Because we wanted to build Jerusalem, क्योंकि हम यरूशलेम का निर्माण करना चाहते थे, not Babylon. बाबिलोन का निर्माण We नहीं करना wanted चाहते people थे। to hear the voice of the shepherd, हम चाहते थे कि लोग चरवाहे की आवाज को सुनने पाए, not the voice of the hireling. मजदूर की आवाज को सुने, ऐसा नहीं। I told you the early apostles wrote this book, Teaching of 12 Apostles. और मैंने आपको बताया कि प्रारंभिक प्रेरितों ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था प्रेरितों की शिक्षा। Man asks you for money, he is a false prophet. यदि कोई आपसे पैसा मांग रहा है कोई मनुष्य, तो वो झूठा भविष्यद्वक्ता If a है। man's life does not back up his words, he's a false prophet. यदि मनुष्य जो प्रचार कर रहा है और उसका जीवन दोनों मेल नहीं खा रहा है, तो वह मनुष्य एक झूठा भविष्यद्वक्ता है। Dear brothers and sisters, प्रिय भाइयों और बहनों, this is not like Ebola. यह कोई एबोला वायरस के समान नहीं है। Ebola can only kill you, it cannot send you to hell. एबोला वायरस आपको केवल मार सकता है, परंतु नरक नहीं ले जाएगा। Sin is more serious. पाप बहुत ज्यादा गंभीर है, उससे ज्यादा गंभीर है। आप बहुत सतर्क To रहें, be saved from sin. पाप से बचने का भरसक प्रयत्न करें। When God speaks to you, जब परमेश्वर आपसे बातें करता है, the truth. सच्चाई से प्रेम करो। Finally, अंततः 2 Thessalonians दूसरा थिस्सलुनीकियों chapter 2. और उसका दूसरा अध्याय We read in verse 11, God allows some people to be deceived. और 11वें वचन में हमने पढ़ा कि परमेश्वर कई लोगों को अनुमति देता है कि वे धोखा खाएं। Why? क्यों? Who does he allow to be deceived? और किसको अनुमति देता है कि वे लोग धोखा खाएं? There are many verses in the Bible which says the devil deceives people. और बाइबल में बहुत सारे वचन हैं जहां पे बताया गया कि शैतान लोगों को धोखा देता है, There's only one verse which says God will deceive people. और केवल एक ही वचन है जहां पे कहा गया कि परमेश्वर लोगों को धोखा देगा, That is here. और वो यहाँ पर है। The devil is already trying to deceive me. शैतान पहले से ही मुझे धोखा देने का प्रयास कर रहा है। Lusts in my flesh are deceiving me. मेरे शरीर की अभिलाषाएं मुझे धोखा दे रही हैं, Bible says the heart is deceitful above everything else. और बाइबल कहती है कि सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला तो मन है, मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देता My है। only hope is that God will protect me. ये और मेरी एकमात्र आशा है कि परमेश्वर मुझे बचाएगा, But if God also starts deceiving me, I am finished. लेकिन यदि परमेश्वर ने मुझे धोखा देना आरंभ कर दे, तब तो मैं पूर्णतः समाप्त ही हो जाऊंगा। God does not deceive everybody. परमेश्वर हर किसी को धोखा नहीं देता है, There's a certain type of person whom God will deceive. और विशेष तौर के लोग होते हैं जिन्हें परमेश्वर धोखा देता है। Two things about that person. और ऐसे व्यक्ति के विषय में दो बात कही गई है। 10वें वचन में, He does not receive the love of the truth. जो सत्य से प्रेम नहीं करता है, ऐसे लोगों के विषय में। He दूसरा, doesn't want to be saved from sin. और वह पाप से बचना या उद्धार पाना नहीं This चाहता है, reason, verse 11, God will deceive them. और यही कारण है कि परमेश्वर उनमें भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें। 11वें I वचन don't में, want God to deceive me. यदि मैं नहीं चाहता हूं कि परमेश्वर मुझे धोखा दे, Number one, सबसे पहली बात, I must want to be saved from sin. मुझे पाप से बचने की, उद्धार पाने की जरूरत I don't है। want money and healing. I want to be saved from sin. मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे धन संपत्ति चंगाई नहीं चाहिए, मुझे पाप से बचना है। Secondly, दूसरी I बात, must
love the truth, मुझे सत्य से प्रेम करना है, even if it is hard. चाहे वो कितना भी कठोर क्यों ना How हो, hard the preacher preaches, और कितना भी खरा प्रचारक क्यों ना प्रचार if it करे, is the truth, यदि वह सत्य है, I must say thank you, Lord, for showing me. तो मैं कहूंगा धन्यवाद प्रभु जी कि तूने मुझे सत्य को दिखा दिया। Supposing a doctor takes a scan of your heart, उदाहरण स्वरूप डॉक्टर आपके हृदय का एक स्कैन ले रहा है, स्कैन कर रहा है, says, my dear friend, और कह रहा है कि मेरे प्रिय you मित्र, got cancer. तुम्हें कैंसर हो गया है, But you come to me, I can treat you, I can cure you. लेकिन तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा इलाज करूंगा, तुम्हें पूर्णतः ठीक कर दूंगा। Don't get angry and tear the scan report. और क्रोध में आकर के स्कैन की रिपोर्ट को फाड़ करके मत फेंकिए, Cure you. ಅದು उससे आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी। The Bible says about people who preach to tickle people's ears. और बाइबल बताती है ऐसे प्रचारकों के विषय में जो लोगों के कानों की खुजली मिटाने के लिए प्रचार करते हैं। Paul tells Timothy in 2 Timothy 4, और पौलुस कहता है दूसरे तिमुथियुस 4 अध्याय में तिमुथियुस से last days, कि अंतिम दिनों में verse 3, तीसरे वचन में they will not listen to healthy doctrine. कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे They want to have their ears tickled by. और अपने कानों की खुजली के कारण। I thought, what is this tickling of the ears? What is tickling of the ears? सेवी और मैं सोच रहा था कानों की खुजली क्या है। Some people like to put paper into their ears and tickle it. और कई लोग अपने कान में अखबार डाल करके अपने कान को खुजलाते रहते हैं, मैं ऐसा देख रहा And you था। can see they're enjoying it as they. ಅವಳ और आप देख सकते हो कि वे इसका बड़ा आनंद उठा रहे हैं। I like that. That is preachers who tickle their ears. और वैसे ही वे प्रचारक होते जो लोगों के कानों की खुजली को मिटाते हैं Them feel nice, और उन्हें बहुत अच्छा महसूस कराते हैं, not teaching them the truth. उन्हें सत्य नहीं बताते हैं। Be careful. सावधान रहिए आप। Make sure you listen to the voice of the shepherd. इस बात को निश्चित रखें कि आप चरवाहे की आवाज को सुनेंगे, And to those who speak with that voice, और वे लोग जो उसी आवाज के माध्यम से बोलते हैं चरवाहे की। आइए प्रार्थना करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, help us to take seriously what you have said. हमारी सहायता करें कि जो बातें आपने कही उसे हम गंभीरता से ले सकें। We know that you love us. हम जानते हैं कि आप हमसे प्रेम करते हैं। Everything you say is for our good. जो भी बातें आप हमसे कहते हैं वे हमारे भलाई के लिए होती हैं। Help us to take your word seriously. हमारी सहायता करें कि आपके वचन को गंभीरता से ले सकें। In Jesus' name. यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।